बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ी खबर है यूक्रेन के ओडेसा में भीषण बिजली संकट। ब्रेक करें। स्थानीय लोगों ने अंधेरे का वीडियो जारी किया विद द विजुअल्स। राहुल, रूस के अटैक के बाद यूक्रेन में बिजली संकट, ओडेसा प्रशासन का जल्द बिजली संकट दूर करने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, कीव के अस्पतालों में भी बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप। विजुअल्स के साथ पूरी तरह ठप हो गई। राहुल 4060 में रखिए इसको। यहां पर बिना बिजली के ऑपरेशन करने को मजबूर हुए हैं डॉक्टर। कीव सिटी हार्ट सेंटर से आई हैरान करने वाली तस्वीर। जनरेटर की मदद से हार्ट सेंटर में एक बच्चे का ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में नहीं थी बिजली। यह हैरान करने वाली खबर है। टोटली वर्ड से जरा परहेज करें। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा। जल सुधाकर मेरे साथ हैं। सुधाकर सर, वहां पर बिजली नहीं है, वो जब डिसाइड कर रहे हैं अटैक कर रहे हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सवाल यह है कि ये रशिया को इस हद तक अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं कि इनको लग रहा था कि उसके पास हथियार खत्म हो गए। उसने, अगर मैं कैलकुलेट करने बैठ जाऊं, सिर्फ नवंबर में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। डोनबास में, कल की खबर है, डोनबास में 400 शेलिंग हुई है। ये लोग क्या सोच रहे हैं? व्हाट इज द एग्जिट प्लान? निशांत, गुड आफ्टरनून। शुभकामनाएं आपको, को पैनलिस्ट को, हमारे व्यूअर्स को भी बधाई हो। पर्टिकुलरली मनीष का जो रिपोर्टिंग है वॉर जोन से, ये बहुत बेहतरीन तरीके से वो काफी गहराई में बहुत एनालिटिक के साथ पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है हमारे तरफ से। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, रशिया एक सुपर पावर ना होने के बावजूद भी उसका काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करना, एक्चुअली एक मिलिट्री कमांडर होने के नाते ये बहुत ही एक रॉन्ग अप्रोच होगा। और आपका सवाल को मद्देनजर रखते हुए चंद एक चीजें मैं एक नया पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं कि ये रशिया का लड़ाई अभी से शुरू नहीं हुआ है और ये लड़ाई यूक्रेन के खिलाफ नहीं है, हम सबको मालूम है। ये 2014 से हाइब्रिड वॉरफेयर करते हुए इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बरखिलाफ एक्शन लेते हुए यहां तक थोड़ा सा रोकूंगा सुधाकर सर। एक बार राहुल जरा ये ब्रेकिंग और विजुअल दिखाइए 4060 में, किस तरीके से अस्पताल में जनरेटर और हाथ से फोन की टॉर्च से ऑपरेशन चल रहा है, दिखाइए जरा। और प्लीज टोटली जरा वर्ड से परहेज करें, सीधे दिखाइए। एक बार सर मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूं, आइए जरा यहां पर अस्पताल में दिखाइए वो प्लीज। अस्पताल के जो हालात है, ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन रखिए। अब किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, इसी शॉट और विजुअल ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे आऊंगा सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, अब इसके गुनेगार किसको हम माने? लॉजिकली देखा जाए तो पुतिन, लेकिन क्या जेलेंस्की इसके लिए इक्वल पार्टनर नहीं है इसमें? क्या वो यूरोपियन कंट्रीज इसमें इक्वल पार्टनर नहीं है? क्या अमेरिका इक्वल पार्टनर नहीं है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कंट्री? निशांत, एब्सोल्युटली मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं इसीलिए क्योंकि बार बार सिर्फ एक ही चैनल है, TV9 भारतवर्ष, जो इसी चीज को दोहराते आ रहा है शुरू से लेकर अभी तक और आगे भी आप करते रहेंगे। प्यूटिन को तो जिम्मेवार पकड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्यूटिन, उसको मजबूरन ऐसा स्थिति पे लाया गया है कि उसके पीछे, उसके बिहेवियरल मैट्रिक्स के पीछे या डिसीजन मैट्रिक्स के पीछे यूरोपियन यूनियन या नाटो और यूएस छुपे हुए हैं। ये यूएस की लड़ाई है। मैं कहूंगा अगर केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फिंगर आप पॉइंट करना चाहेंगे, यूएस इज रिस्पॉन्सिबल। अगर बिजली नहीं है, टॉर्च जला के अगर ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जो मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है। आपको मालूम है, आप तो गहराई में बहुत नॉलेज है आपका, कंप्लीट यूक्रेन का जो बिजली की सप्लाई है, ये 50% से ज्यादा स्टैटिक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से जा रहा है। 50% से ज्यादा, 56 टू बी प्रिसाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इतने हमला होने के बावजूद भी आज के दिन में मेरे स्टैटिस्टिक्स और स्टडी के मुताबिक कंप्लीटली ऑपरेशनल है और इफेक्टिव है। सिर्फ एक नॉन ऑपरेशनल हुआ है जापोरिजिया में। तो इसीलिए ये जो दिखा रहे हैं, हो सकता है सच्चाई हो। उस पर भी मैं आ रहा हूं, आप जो बता रहे हैं मैं उस पर भी आ रहा हूं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।